माँ जी, मैं 6 साल से इंतजार कर रही थी कि कब देवरानी आएगी और घर के काम में मेरा हाथ बटाएगी, मगर देवरानी आने के बाद भी मुझे तो कोई आराम नहीं मिला। आज भी मैं पूरे घर का काम अकेले कर रही हूँ। मुझे तो देवरानी आने के बाद भी सुख नहीं है। अरे बड़ी बहू, वो सरकारी नौकरी करती है, पैसे कमाती है। अब तुम्हारे ससुर ने कह दिया है कि छोटी बहू से काम न करवाया जाए, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं काम में तुम्हारा हाथ बटवाती हूँ ना। माँ जी, सब्जी काट देना और लहसुन छील देना काम नहीं होता। अरे बड़ी बहू, अगर हम लोग शहर में होते तो कोई काम वाली मिल जाती। अब गांव में काम वाली कहाँ से लाएं? हमें ही मिल बांटकर काम करना होगा। माँ जी, मिल बांटकर कौन कर रहा है? आप लोगों ने तो मुझे ही काम वाली बना के रख दिया है। मैं कम पढ़ी लिखी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं गूंगी बनकर लगी रहूंगी। आप कह देना ससुर जी से, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अलग हो जाऊंगी। मैं ये क्या सुन रहा हूँ? मोहित की माँ बड़ी बहू से कह दो अलग होने की बात ना करे। मैं अपने जीते जी दोनों बेटों को अलग नहीं होने दूंगा। बड़ी बहू को अलग होकर क्या मिल जाएगा? इसका पति तो एक किसान है और खेती एक जुआ है। बारिश हुई तो ठीक है, वरना हाथ मलते रहो। क्या वह महंगी फीस देकर बच्चों को शहर में पढ़ा सकेगा? तुम्हारे देवर और देवरानी सरकारी नौकरी कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है क्या? पिताजी, अगर आपको हमारी इतनी ही चिंता है तो आप देवरानी को घर का काम करने के लिए क्यों नहीं कहते हैं? बड़ी बहू, तुम्हारी देवरानी पैसे कमा रही है, इस घर के नियम हैं। जो कमाता है उसे पुरुष समझा जाता है और पुरुष से घर के काम करने के लिए नहीं कहा जा सकता। मैं और मोहित खेत में कमाते हैं, छोटा और उसकी बहू सरकारी नौकरी करते हैं। वो लोग उसमें कमा रहे हैं। अब घर में बची तुम और तुम्हारी सास। तुम दोनों मिलकर कैसे भी करो, घर का काम तुम दोनों को ही करना पड़ेगा। पिताजी, मुझे इस घर में आए हुए 6 साल हो गए। मैंने माँ जी से कभी घर का काम नहीं करवाया। अब करवाऊंगी तो क्या अच्छा लगेगा? और आपने क्या कहा, कमाने वाली बहू को मर्द समझा जाए? गांव में और भी नौकरी वाली बहुएं हैं, वो तो नौकरी के साथ घर का काम भी करती हैं। बड़ी बहू, दूसरों के घर में क्या होता है क्या नहीं, इससे मुझे मतलब नहीं है। ये मेरा घर है और जैसा मैं कहूँगा वैसा ही सबको करना पड़ेगा। यहाँ पर मेरा हुक्म चलेगा। बहू, तुम जानती हो ना तुम्हारे ससुर जी कितने गुस्से वाले हैं। तुम्हें इस तरह की बात उनके सामने छेड़नी ही नहीं चाहिए थी। और तुम्हें तो पता है ना कि छोटी बहू पहले ही कह चुकी थी कि वह एक ही काम करेगी, या तो नौकरी करवा लो या फिर घर का काम। माँ जी, बच्चे महंगे स्कूल में ना पढ़ सके तो ना सही, खेती साथ देगी ना देगी, मेरा पति मजदूरी कर देगा, मगर मैं छोटी बहू के आगे नौकरानी बनकर नहीं रहूंगी। मेरा भी आत्मसम्मान है। बड़ी बहू, बस कुछ और दिनों की बात है। छोटी बहू अभी इस घर में नई नई है, अभी उसकी रस्में भी पूरी नहीं करवाई गई। तुम तो जानती हो ना, पड़ोस में सबको पता चलेगा तो दुनिया की बातें करेंगे कि नई बहू के आते ही घर का बंटवारा हो गया। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। कोई तेरा साथ दे या ना दे, मैं जरूर दूंगी। आज ही पड़ोस की औरतें कह रही थी कि नई बहू के गाने नहीं सुने हैं, अपने घर में गाने बजाने करवा लीजिए। गुस्सा छोड़ और चल, तैयारी करते हैं, सब लोग आ जाएंगे थोड़ी देर में। फिर मैं बताऊंगी क्या करना है और क्या नहीं। ठीक है माँ जी, आप कहती हैं तो कुछ दिन और सही। अच्छा बड़ी बहू सुन, अपनी देवरानी से कह दे कि अच्छे से तैयार होके आ जाए, पूरे गहने पहन ले। जेठानी के होते हुए सास को छोटी बहू के कमरे में जाना पड़े अच्छा नहीं लगता, इसीलिए तू ही चली जा। ठीक है माँ जी। और हाँ बड़ी बहू, सबके चाय नाश्ते का इंतजाम कर लेना। ओहो, इतनी गर्मी में मम्मी जी को पता नहीं कौन सा शौक चढ़ा है गाने बजाने करवाने का। साफ साफ औरतों से कह देती कि मेरी नौकरी वाली बहू है, उसको ये सब नहीं आता। लेकिन मम्मी जी भी ना। अरे छोटी, तुम तैयार हो गई? हाँ दीदी, देखिए ना मैं कब से तैयार खड़ी हूँ। अरे ये क्या, तुमने पूरे गहने नहीं पहने? नहीं नहीं, आजकल कौन पहनता है इतने सारे गहने। देखो मैं भी तो पहनती हूँ।
दीदी, आप ठहरे मिडिल क्लास फैमिली से, तो आपको ये सब अच्छा लगता है और मैं जॉब करती हूँ, मुझे सिंपल रहना ही पसंद है। अरे छोटी, थोड़ी देर की बात है, सब औरतें क्या कहेंगी। जल्दी से जाकर पूरे गहने पहन लो, वरना माँ जी मुझे ही 4 बातें सुनाएंगी कि मैंने तुमको समझाया नहीं। ठीक है, पहन कर आती हूँ। अरे वाह, नई भाभी कितनी सुंदर है, एकदम हूर की परी लग रही है, हूर की परी। चाची, सुना है आपकी नौकरी वाली बहू है, तो गाने वाने तो गा नहीं पाती होगी। अरे ऐसा किसने कह दिया आपसे कि नौकरी वाली बहू है गाना नहीं गा पाती है? अच्छा ऐसा है क्या? तो फिर एक गाना सुना दो, हम भी तो जाने नौकरी वाली बहुएं क्या क्या कर लेती हैं। हाँ, क्यों नहीं, आपने मुझे ऐसा वैसा समझ के रखा है क्या? अरे चाची, नई भाभी तो बड़ी तेज और तर्रार है। हाँ, क्यों नहीं होगी, नौकरी वाली जो है। भाभी सुना दो ना कोई बढ़िया सा गाना। सासू चरणों में अपने बसा लो मुझे, सासू चरणों में अपने बसा लो मुझे, अपनी बगिया का फूल बना लो मुझे, अपनी बगिया का फूल बना लो मुझे। जब विदा हो चली माँ ये कहने लगी, बेटी सासू को मम्मी समझना सदा, माँ की तरह गले से लगा लो मुझे, अपनी बगिया का फूल बना लो मुझे, अपनी बगिया का फूल बना लो मुझे। सासू चरणों में अपने बसा लो मुझे, सासू चरणों में अपने बसा लो मुझे, अपनी बगिया का फूल बना लो मुझे, अपनी बगिया का फूल बना लो मुझे। जब विदा हो चली भाभी कहने लगी, दीदी जिठनी को भाभी समझना सदा, जिठनी अब तो गले से लगा लो मुझे, जिठनी अब तो गले से लगा लो मुझे, अपनी बगिया का फूल बना लो मुझे, अपनी बगिया का फूल बना लो मुझे। सासू चरणों में अपने बसा लो मुझे, अपनी बगिया का फूल बना लो मुझे। जब विदा हो चली बहना कहने लगी, जब विदा हो चली बहना कहने लगी, अपनी ननदी को बहना समझना सदा, ननदी अब तो गले से लगा लो मुझे, ननदी अब तो गले से लगा लो मुझे, अपनी बगिया का फूल बना लो मुझे, अपनी बगिया का फूल बना लो मुझे। सासू चरणों में अपने बसा लो मुझे, सासू चरणों में अपने बसा लो मुझे, अपनी बगिया का फूल बना लो मुझे, अपनी बगिया का फूल बना लो मुझे। अरे वाह, हमारी नई भाभी तो बहुत होशियार निकली। देखो तो कितना सुंदर भजन सुनाया है। अब कोई मत कहना कि नौकरी वाली बहुएं गाना नहीं गा पाती। हाँ, और आप लोग ये क्या हर बात में नौकरी वाली बहू कर रहे हैं? जो औरतें घर में हाउसवाइफ हैं, वो भी एक तरह से नौकरी ही करती हैं। बस फर्क इतना सा है कि उन्हें हर महीने सैलरी नहीं दी जाती। हाँ बड़की दुल्हन, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। भाभी एक बात बताओ, आपने ये गाना कहाँ से सीखा? ये गाना मैंने YouTube में गीत प्रवाह चैनल पर सुना था। मुझे उनके गाने बहुत पसंद हैं। उनकी सुरीली आवाज में जादू है। अरे वाह भाभी, तब तो मैं भी सुनूंगी। हाँ बिट्टू रानी, आपका दिल खुश हो जाएगा। तो भैया बहनों, आपका दिल खुश हुआ या नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक और शेयर से हम भी मोटिवेट होते हैं और आपके लिए रोजाना इसी तरह के नए टॉपिक पर वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए जल्द ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश
खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और ऐसे रोज नए नए गाने सुनते रहिए।